हेलो चेक चेक 1 2 3 4 चेक चेक टेस्टिंग चेक टेस्टिंग चेक 1 2 3 4 5 6 चेक हेलो चेक 1 2 3 4 हेलो चेक। नमस्कार एवं सुप्रभात। यहाँ उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Hello, hello. 1 2 3 check. 1 2 3 check. Hello, hello, 1 2 3 check. Hello, hello, 1. Hello, hello. 1 2 3 check. 1 1 2 3 check. Hello, hello. 1 1 2 3 check. हेलो चेक 1 2 3 4 चेक हेलो चेक टेस्टिंग हेलो चेक। हेलो 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 टेस्ट माइक टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो 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 माइक टेस्ट हेलो। एक मिनट एक मिनट। यहाँ उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस समारोह में पधारे आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
आप सभी के लिए स्थान निर्धारित किया गया है और अपने स्थान को हेलो 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 ग्रहण करने की कृपा करें। और सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने कतार में सही तरीके से खड़े हो जाएं। यह सामने से देखने में बहुत ही अव्यवस्थित सा लग रहा है। आज के इस कार्यक्रम की शोभा आप सभी से ही है, तो अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुशासन बनाए रखें। मिला सुअवसर आज हमें, निज रण कौशल है दिखलाना। रणभेरी बज चुकी वीरवर, पहनो केसरिया बाना। जिसके प्राण हथेली पर है उसको फिर किसका भय है। निश्चय होगी विजय हमारी यदि हम में दृढ़ निश्चय है। और आज यह सुअवसर मिला है सशस्त्र सीमा बल को। जय हिंद, नमस्कार एवं सुप्रभात। मैं रवि भूषण अपने साथी उद्घोषक राजेंद्र भारद्वाज और पल्लवी दुबे के साथ उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती पर राजधानी लखनऊ में स्थित 35वीं वाहिनी पीएससी के खेल परिसर में आयोजित 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 में यहाँ उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों व भारत के विभिन्न राज्यों के पुलिस तथा सशस्त्र बलों का प्रतिनिधित्व करते ऊर्जा और स्फूर्ति के प्रतीक खिलाड़ियों का सशस्त्र सीमा बल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
हेलो 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 सर सर राइट सर 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 राइट सर 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 चेंज सर 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 जैन सर जैन सर जैन सर हेलो जैन सर आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ क्षणों पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हमारे मध्य होने वाला है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हेलो 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 वो माइक में आवाज ही नहीं है। हेलो हेलो चेक हेलो 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 को बता दो भाई माइक काम नहीं कर रहे हैं सर। सर ये पूरा पूरा माइक ही बंद हो गया सर, कोई माइक नहीं काम कर रहा है सर। हेलो हेलो अभी अभी आ माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्रीमती रश्मि शुक्ला द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। और अब मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ उपस्थित अधिकारियों, प्रबंधकों व निर्णायक मंडली के सदस्यों से परिचय कराया जा रहा है। Honorable Chief Guest for today's function, the Chief Minister Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, has arrived. He's being introduced to the officers.
अधिकारियों से परिचय के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया और साथ में है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्रीमती रश्मि शुक्ला। और अब कार्यक्रम के अगले क्रम में आप सभी का ध्यान मंच के सामने अनुशासन और ऊर्जा से परिपूर्ण सशस्त्र बलों और राज्य की पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ियों की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जिनके द्वारा मार्च पास्ट से यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का अभिवादन किया जाएगा। बैंड की रोमांचकारी धुन सारे जहां से अच्छा पर भारत के सशस्त्र बल व राज्यों के पुलिस बलों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये खिलाड़ी अनुशासन, जोश और ऊर्जा का परिचय देते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे मैदान जंग हो या फिर खेल का मैदान, ये जवान हर जगह अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराकर अपना विजय परचम लहराने को तत्पर हैं, सक्षम हैं। जा निकल जा अपनी राह पर, दिखा दे अपनी धार, कोई नहीं अपना यहाँ क्योंकि यह है संसार। सैनिक है तू विश्व का कल्याण कर, जा निकल जा अपनी राह पर। और ये मार्च पास्ट इसी भाव को प्रतिबिंबित करता है। बहुत ही सुंदर मार्च पास्ट। और सबसे आगे चल रहा है 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के शुभंकर का दस्ता अपनी शुभकामनाएं देता हुआ। तेजोसी तेजोमयी धेहि, बलमसी बलमयी देहि, वीर्यमसी वीर्यमयी धेहि। यजुर्वेद के इस महान श्लोक का स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि भारत के सभी राज्य एवं केंद्रीय पुलिस बल तेज, बल और पराक्रम की प्राप्ति कर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। आगे बढ़ता सभी राज्यों और सशस्त्र बलों का यह दस्ता और सबसे आगे चल रहा है आंध्र प्रदेश पुलिस। ऐतिहासिक रूप से भारत के धान का कटोरा, कुचिपुड़ी नृत्य और तिरुपति बालाजी मंदिर का यह राज्य और नेता रहे हैं निरीक्षक एन गणेश। इसके ठीक पीछे है अरुणाचल प्रदेश का यह दस्ता। भारत भूमि पर सूर्य जब उदीयमान होता है तो अपनी पहली दस्तक इस राज्य के दहलीज पर देता है, जिसकी कमान कर रहे हैं कांस्टेबल जरता राम सोरंग। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों के गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन करते रहें। चाय की खेती और बिहू नृत्य से अपनी वैश्विक पहचान बनाने वाला यह प्रदेश है आसाम। अगुवाई कर रहे हैं कांस्टेबल नुमल दास। दिलों में जुनून और मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए आगे बढ़ रहे हैं उत्तर पूर्व के प्रहरी आसाम राइफल्स। कमांडर हैं राइफलमैन विनोद बालाजी। अगला मार्चिंग दस्ता है बिहार से, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल अर्जुन कुमार बिंद। यही मिला था बुद्ध को ज्ञान, यहाँ है नालंदा और विक्रमशिला और यह प्रदेश है भारत का मान। यहाँ उपस्थित आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। आपकी तालियां इनकी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ता हुआ बिहार पुलिस का दस्ता। अगला दस्ता है बीएसएफ का। जीवन पर्यंत कर्तव्य की एकमात्र महत्वाकांक्षा से अभिभूत भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के सीमा प्रहरी। कमान कर रहे हैं कांस्टेबल आर सुभाष चंद्रा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करता बीएसएफ का यह दस्ता। सुरक्षा और रक्षा के आदर्श वाक्य के साथ भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों व एयरपोर्ट की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते अगला मार्चिंग दस्ता है सीआईएसएफ का और नेतृत्व कर रही हैं सहायक उप निरीक्षक हिमानी। और अब मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बल का यह दस्ता। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राजीव कुमार।
सीआरपीएफ के ठीक पीछे अगली टुकड़ी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अगली टुकड़ी है दंडकारण्य क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की और नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल जी कामेश। भारत का नियोजित शहर चंडीगढ़, यह केंद्र शासित प्रदेश कपिल देव, मिल्खा सिंह और युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ियों के पसीने से सिंचित है। कमांडर हैं कांस्टेबल मुकेश कुमार। और अगला दस्ता है केंद्र शासित राज्य दमन और दीव का। खूबसूरत समुद्र तट, समृद्ध विरासत, जीवंत संस्कृति और बेहतरीन वास्तुकला का जो इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनाती है। अगुवाई कर रहे हैं कांस्टेबल जयेश। देश की राजधानी में सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण तथा निर्भीक माहौल के सृजन में बिना पलक झपकाए मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। बागडोर है हेड कांस्टेबल अतुल के हाथों में। दिल्ली के ठीक पीछे गुजरात पुलिस की यह टुकड़ी जिसकी कमान संभाले हैं उप निरीक्षक ईश्वर पटेल। यह प्रदेश है गिर के शेरों का, कक्ष के चांद का और चंचल डांडिया नृत्य का। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश की यह टुकड़ी मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई गरजती नदियां, देवदार के वृक्ष और खुबानी की मिठास, यह है हिमालय का आगाज। अगुवाई कर रहे हैं कांस्टेबल राकेश कुमार। और अब सलामी मन से गुजरता हुआ हरियाणा का यह दस्ता। कमान संभाले हैं सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह। दूध दही का अखाड़ा जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जन्म दिया है और खेल के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान बनाई है। शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा से प्राकृतिक चुनौतियों को सहजता से स्वीकार कर कार्य के प्रति अनुकरणीय निष्ठा का प्रदर्शन करते भारत के हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अगुवाई कर रहे हैं कांस्टेबल आशीष लाखड़ा। और अब बाबा बर्फानी के राज्य जम्मू कश्मीर का दस्ता लेकर आ रहे हैं जुबैर अहमद। गौर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। सधे हुए कदमों से मार्च करती हुई अगली टुकड़ी है झारखंड से। यह राज्य है झरनों का, जैन तीर्थंकरों के मंदिरों का, बेतला के शेरों का और हाथियों का। लीड कर रहे हैं हेड कांस्टेबल चक्रदेव महतो। और अब है कर्नाटक। नारियल के पेड़ों की कतार, श्रवण बेलगोला की प्राचीन इमारतें और मौर्य साम्राज्य की विशेष वास्तुकला आपका मन मोह लेती है। कमांडर हैं हेड कांस्टेबल विजय शंकर। आयुर्वेद, मार्शल आर्ट तथा मोहिनी अट्टम को संरक्षित करने वाला राज्य। समंदर की लहरें जिसका पांव पखारती हैं केरल की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राहुल जी। जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहें। केरल के उपरांत मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करता मध्य प्रदेश पुलिस का यह दस्ता। कमांडर है कांस्टेबल आशाराम अहिरवार। भारत का दिल, मोगली का घर खजुराहो और मांडू की भव्यता लिए मध्य प्रदेश गजब का प्रदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि राज्य महाराष्ट्र प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता और वीर गाथाओं का साक्षी रहा है। कमान कर रहे हैं नायक अविनाश। संघाई हिरन, लोकतक झील में तैरते हुए द्वीप, जहां तक नजर जाती वहां तक फैली हरियाली। मणिपुरी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाला अगला राज्य मणिपुर। कमांडर हैं कांस्टेबल हेलेन।
मंदिरों, अभ्यारण्यों, समुद्र तटों और हॉट स्प्रिंग के विहंगम प्राकृतिक सौंदर्य से जहां आपका साक्षात्कार होता है, वह राज्य है ओडिशा। अगुवाई कर रहे हैं हेड कांस्टेबल श्रीकांत पटनायक। लहलहाते खेतों की महक लिए पंजाब पुलिस का यह दस्ता कमान संभाले हैं सहायक उप निरीक्षक बलजिंदर सिंह। पंजाब की आंगन में खेलती है 5 आब और यहाँ का मशहूर है मक्के की रोटी और सरसों का साग। पंजाब पुलिस के ठीक पीछे है राजस्थान पुलिस का दस्ता, संस्कृति एवं वैभव का अनूठा मेल। यह राज्य है रंगों का, महलों का, थार के रेगिस्तान का और अनेक वीर गाथाओं का, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं कांस्टेबल आशीष कुमार। देश की जीवन रेखा भारतीय रेल पर यात्रियों तथा उनके सामानों की सुरक्षा एवं उनके भय रहित और सुरक्षित माहौल में आवागमन के असाधारण लक्ष्य को सुनिश्चित करके अपने ध्येय वाक्य यशोल्लभस्व को निभा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल लीड कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पी जोफिन जोस। मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम की भूमि, तंजावुर पेंटिंग, कांजीवरम साड़ी व ऊटी की प्राकृतिक संपदा राज्य की भव्यता को 4 चांद लगा देता है। यह राज्य है तमिलनाडु। कमान संभाले हैं उप निरीक्षक एम जॉनसन रतन राज। हजारों स्तंभ, संगमेश्वर की वास्तुकला, पेरिनी तांडव, बोनालू जैसे क्षेत्रीय नृत्यों को सांस्कृतिक कला से समृद्ध भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को लेकर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं निरीक्षक बी श्रीनिवास। अगली टुकड़ी है देवभूमि उत्तराखंड से, जिसकी कमान संभाली है हेड कांस्टेबल श्रीकांत घिल्डियाल ने। अनंत आस्था और प्रकृति के सुंदरता का प्रतीक है उत्तराखंड। और अब अगली टुकड़ी है उत्तर प्रदेश से, जिसकी कमान संभाली है कांस्टेबल मंजेश कुमार। यह भूमि है गंगा के तीर काशी विश्वनाथ की पावन अयोध्या नगरी की, राधा कृष्ण के आंगन वृंदावन की। उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर यह राज्य है उत्तर प्रदेश। और अब मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ता हुआ इस समारोह का मेजबान टीम सशस्त्र सीमा बल, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य को आत्मसात करते हुए भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व मुस्तैदी के साथ निभा रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं कांस्टेबल मोहित। वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों की धरा भारत में यूं तो 7 केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, लेकिन इन बलों में सशस्त्र सीमा बल अपने विशिष्ट कार्य प्रकृति की बदौलत विशेष पहचान रखता है। अपनी बेहतर कार्यशैली से सशस्त्र सीमा बल ने न सिर्फ सुदूर सीमांचलों की जनता का दिल जीता, बल्कि सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी बदल दिया। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल 6 सीमांत मुख्यालय, 18 क्षेत्रक मुख्यालय, 73 वाहिनियों और 734 सीमा चौकियों के साथ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमा की निगहबानी कर रहा है और भारत की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ये वीर और वीरांगनाएं जिस अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सामने से गुजर रहे हैं, वह इस बात का परिचायक है कि वे क्षेत्र, भाषा, रंग और जाति के बंधन से परे है और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निरंतर अग्रसर है। बहुत ही सुंदर मार्च पास्ट के उपरांत सभी खिलाड़ी धीरे धीरे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात सभी टुकड़ियां अपने अपने ध्वज के साथ वापस अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच रही हैं।
कृपया जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कीजिए। ये तालियां आपकी शुभकामनाएं होंगी, इन्हें विजय परचम लहराने में मदद करेंगी। और अब खेल परंपरा के अनुसार ऊर्जा और सकारात्मकता के प्रतीक मशाल को लेकर मैदान में प्रवेश कर रहे हैं कांस्टेबल गगन। यहां उपस्थित आप सभी गणमान्य से अनुरोध है कि मशाल के सम्मान में खड़े हों। गगन ने वर्ल्ड पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 67वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त कर इस देश के मान को बढ़ाया है। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इस मैदान को ऊर्जावान करते रहें और यह ध्वनि तरंगे अग्नि के ऊर्जा से मिलकर समस्त वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। और अब कांस्टेबल गगन द्वारा मशाल को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों में सौंपा गया तथा माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मशाल को पुनः दूसरे मशाल वाहकों के हाथों में हस्तांतरित किया गया, जो यह दर्शाता है कि इस देश की जिम्मेदारी व जवाबदेही उठाने के लिए ये जवान हमेशा तत्पर और तैयार हैं। और अब यह मशाल संयुक्त रूप से लेकर आगे बढ़ रहे हैं मंजू और अनूप। अनूप ने 2019 में चाइना में आयोजित हुए वर्ल्ड पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर हर्डल रेस में पहला स्थान प्राप्त किया तथा मंजू ने रांची में आयोजित 10वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 57 मिनट और 32 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित कर दिया और साथ ही एशियाई खेलों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित की गई। उत्साह हृदय में भरा हुआ, पग अंगारों पर धरा हुआ, अरिके हिम्मत को तोड़ चले, तूफान की गति को मोड़ चले। झुकता धरती पर आज गगन, वीरों का दिल से अभिनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन। और मशाल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता हुआ, जिसे पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मशाल वाहक सशस्त्र सीमा बल के खिलाड़ी अनूप और मंजू। सभी खिलाड़ियों के लिए अत्यंत ही गौरव का पल। मशाल प्रज्वलन हेतु अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब मशाल वाहक अनूप और मंजू। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है 35वीं वाहिनी पीएसी का यह मैदान और मेजबानी कर रहा है सशस्त्र सीमा बल। और अनूप और मंजू द्वारा मशाल प्रज्वलित कर दी गई है। मशाल से उठती हुई ज्योति समूचे वातावरण में एक सकारात्मक का भाव उत्पन्न कर रही है। और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्रीमती रश्मि शुक्ला, जिनके कुशल निर्देशन में 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, स्वागत शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्रीमती जय देवी, माननीय विधायक मलिहाबाद, श्री अमरीश कुमार, माननीय विधायक मोहनलालगंज, श्री देवेंद्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, एसएसबी के अधिकारीगण, विभिन्न प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस
तथा केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बलों के पधारे खिलाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, उपस्थित महिलाएं और प्रिय बंधुओं, मैं रश्मि शुक्ला, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्रांगण में आप सभी का स्वागत करना सशस्त्र सीमा बल के लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार मानती हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता स्वीकार की और मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर हमारा मान बढ़ाया। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए और 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के लिए निस्संदेह प्रेरणास्पद है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सर्वप्रथम अखिल भारतीय पुलिस खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में हुआ था। तभी से अखिल भारतीय खेल नियंत्रण बोर्ड के सानिध्य में प्रतिवर्ष अलग अलग कार्यक्रम समूहों में 39 खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होता रहा है। बोर्ड के तत्वाधान में इन पुलिस खेलों और खेल संबंधी अन्य आयोजनों की जिम्मेदारी प्रतिवर्ष क्रमशः भिन्न भिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सौंपी जाती है। ये प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष सशस्त्र सीमा बल को 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स और साथ में साइकिलिंग और खो खो क्लस्टर चैंपियनशिप आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगी कि 10 वर्ष पूर्व 2013 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 62वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर का आयोजन लखनऊ में किया था। आज ये सौभाग्य एसएसबी को प्राप्त हुआ है और एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसी उत्तर प्रदेश पुलिस के पीएसी मैदान में एसएसबी की मेजबानी में ये पुनः आयोजित किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का सहयोग इस क्रीड़ा महोत्सव को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान करेगा। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के लिए देश के विभिन्न राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों सीपीएफ से 32 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 1377 खिलाड़ी विभिन्न एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों, सीएपीएफ से आए खिलाड़ी सच्ची खेल भावना से इस चैंपियनशिप के खेलों में भाग लेंगे और अपने अपने राज्यों और पुलिस बल का नाम रोशन करेंगे। मुझे आप सभी को बताते हुए ये अपार हर्ष हो रहा है कि इस प्रतिस्पर्धा में भारत का नाम विदेशों में ऊंचा करने वाले भारत के दैदीप्यमान खिलाड़ी जैसे मोहम्मद अनीश, मोहम्मद फैजल और अनंत नारायण केरल राज्य से, श्रीमती हेलन देवी मणिपुर से, श्री पंकज डिबरी उत्तराखंड से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए आए हैं और अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हम सभी को और अपने राज्य के पुलिस बलों को गौरवान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करती हूं कि वे 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। जय हिंद। इकहत्तरवीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्रीमती रश्मि शुक्ला जी,
माननीय विधायकगण, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, सशस्त्र सीमा बल के अपर महानिदेशक श्रीमती B राधिका जी, सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से और विभिन्न राज्यों की पुलिस बल के सभी अधिकारीगण, प्रतिभागीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन और उसका उद्घाटन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। 10 वर्ष के बाद यह अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार का आयोजन हो और सशस्त्र सीमा बल उसके आयोजक के रूप में आगे आए, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी प्रतिभागी विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों से जुड़े हुए सभी टीमों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस पूरे कार्यक्रम में एक सशस्त्र सीमा बल इसकी आयोजक है। पिछले 20-22 वर्षों से मैंने सशस्त्र सीमा बल के कार्य पद्धति को भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर नजदीक से देखा है और उस सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हुए न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारियों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने और सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के साथ जिस सहृदयता के साथ, संवेदनशील तरीके के साथ वहां पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो अत्यंत सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश की 560 किलोमीटर की सीमा हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ जुड़ी होने के नाते सशस्त्र सीमा बल इस दायित्व का निर्वहन वहां पर करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ बेहतर समन्वय बनाने का कार्य करती है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब 10 वर्ष के बाद